नमस्कार दोस्तों, साल था 21 नवंबर 1916। समय था 8:02। दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी हॉस्पिटल वाला जहाज अपनी छठी जर्नी पर जख्मी सोल्जर को पिक करने के लिए निकला था। इस जहाज का नाम ब्रिटेनिक था। इसे यूनाइटेड किंगडम ने वर्ल्ड वार 1 के लिए हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया था और इसका नाम तब रखा गया था मैजेस्टी हॉस्पिटल शिप। ये जहाज इतना बड़ा था कि टाइटैनिक भी इसके सामने फेल था। इसमें 3300 बेड का केयर यूनिट बनाया गया। इस जहाज को मैनेज करने के लिए 1066 टोटल लोग रखे गए थे, जिसमें 673 क्रू मेंबर्स, 315 रॉयल आर्मी मेडिकल कोर्प्स, 77 नर्सें और एक कैप्टन शामिल थे। यह जहाज 19 नवंबर 1916 में मार्डो सपोर्ट के लिए रवाना होता है। 2 दिन बाद ये किया चैनल पर पहुंच चुका था, जो कि एथेंस से 40 मील दूर किया आइलैंड था। मौसम बहुत सुहाना था और यह जहाज फुल स्पीड के साथ मंजिल की ओर जा रहा था कि अचानक सभी को एक तेज भयंकर आवाज सुनाई दी। इसके बाद जहाज में अफरा तफरी मच जाती है और जहाज एक तरफ से धीरे धीरे टिल्ट हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ये जहाज डूबने लगा? इसमें जो लोग सवार थे वो बच पाए क्या? इसका अंजाम भी टाइटैनिक जैसे हुआ? बताएंगे पूरी जानकारी, वीडियो पर अंत तक बने रहें। देखिए, ब्रिटेनिक जहाज की कहानी भी टाइटैनिक के साथ ही शुरू हुई थी। ये उस समय की बात है जब इस जहाज की नींव रखी जा रही थी और इसके साथ ही दुनिया का पहला लग्जरी जहाज टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। ये दोनों एक ही जहाज बेल्टफास्ट के हारलैंड कुछ खास वर्कर्स द्वारा बनाए गए थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी जहाज की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन लग्जरी जहाज के रूप में बनाए गए थे, इसीलिए यह ब्रिटेनिक के टाइटैनिक के सिस्टर शिप के नाम से भी जाना जाता है। 30 नवंबर 1911 को इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, मगर अप्रैल 1912 में एक ऐसा हादसा हुआ कि कंपनी को बीच में इसका काम रोकना पड़ा। इस कंपनी का पहला लग्जरी जहाज टाइटैनिक 1 आइसबर्ग से टकरा गया था और इसके डूबने से कंपनी को एक बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा और साथ ही मीडिया में भी इसकी काफी लोचनाएं होने लगी। इन सब चीज से परेशान कंपनी ने डिसाइड किया कि ब्रिटेनिक को फिर से ऐसी सेफ्टी मेजर के साथ बनाया जाएगा। यह इतना पावरफुल बनाया जाएगा कि चाहे समंदर में कोई भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, इसका बाल भी बांका नहीं होगा। इस बार इसको सेफ्टी और सुविधाओं के साथ बनाया गया। ज्यादा से ज्यादा लाइफ बोर्ड रखी गई और साथ ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट भी बनाए गए, जिसके दरवाजे इतने मजबूत थे कि पिछली बार के जैसे टाइटैनिक के अंदर पानी भर गया था, वैसा पानी भरना मुश्किल था। लॉन्च से पहले इसका नाम जाइगेंटिक रखा गया था, मगर 16 फरवरी 1914 को ये ब्रिटेनिक के नाम के साथ लॉन्च की गई। इसका नाम क्यों अचानक से चेंज किया गया, इसका खुलासा कंपनी ने कहीं नहीं किया। इस जहाज जोरों शोरों से शुरू होने वाली थी, तभी 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हो गई। देखते देखते पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई। यूनाइटेड किंगडम, जहां एक अली लीडिंग पावर था, उसकी लड़ाई सेंट्रल पावर जर्मनी से छिड़ गई। कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में अलग अलग एरिया में अपनी फौज भेजना चालू की और घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। इस वॉर में कई सोल्जर घायल हो रहे थे, जिनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही थी। अब इतने सोल्जर को एक ही जगह पर एक साथ ट्रीट करना मुश्किल पड़ रहा था। ऊपर से बाय रोड सोल्जर की मदद करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कहीं लैंडमाइन बिछे थे तो कहीं जर्मन सोल्जर का खौफ था। इन सब सिचुएशन को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ताबड़तोड़ प्लान निकाला। 13 नवंबर 1915 को उन्होंने व्हाइट लाइनर्स कंपनी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रिटेनिक को एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की बात लिखी। अब जहाज को पड़े पड़े साल भर हो गया था, इसलिए उसको हॉस्पिटल बनाने की आखिर दे दी गई। इसे एक हॉस्पिटल जैसा दिखाने के लिए सबसे पहले सफेद पेंट किया गया। अंदर से भी इसको काफी ट्रांसफॉर्म किया गया। इसके फर्स्ट क्लास डाइटिंग हॉल को ऑपरेशन थिएटर में कन्वर्ट किया गया और बीटेक को मेडिकल स्टाफ के रहने के लिए घर में तब्दील कर 23 दिसंबर 1915 को इंग्लैंड में अपनी पहली ड्यूटी पर निकला। इसके बाद इसने अपनी रफ्तार नहीं रुकने दी और अलग अलग
बोट्स ऐसे सोल्जर को लेकर वापस इंग्लैंड आ रहा था। अब तक इसने 5 जर्नी में बहुत सारे सोल्जर को एक नई जिंदगी दी। इसने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभाई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 75,000 यूरो ऐसे कंपेंसेशंस व्हाइट स्टार लाइन को देने का फैसला किया। साथ ही इसका ऑपरेशन जून 1916 में रोक दिया गया। ब्रिटेनिक को फिर से एक शानदार पैसेंजर लाइन में दोबारा से कन्वर्ट करने के लिए बेलफास्ट पहुंचाया गया। मगर 2 दिन बाद ही एक दिल दहलाने वाली खबर आती है। इमरजेंसी में फिर इस जहाज को एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहां बहुत ही ज्यादा नर्वस सोल्जर्स घायल हो चुके थे। अब जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि अभी जहाज किया चैनल पर चल ही रहा था और कैप्टन वर्टलेट ब्रिज पर चीफ ऑफिसर ह्यूम और 4th ऑफिसर के साथ खड़े थे। तभी अचानक एक दमदार धमाके की आवाज सुनाई दी और जहाज में आगे की साइड एक बहुत बड़ा 1.5 मीटर का होल हो जाता है। कैप्टन को तब लगा कि शायद जहाज किसी चीज से टकरा गया, मगर जहाज तभी हल्का सा थोड़ा टिल्ट होने लगता है। कैप्टन को समझ में आ गया कि कोई तो बड़ी अनहोनी होने वाली है। तभी जहाज में इमरजेंसी बेल बजने लगी। सभी चौकन्ने हो गए। वो समझ गए कि अब ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी कल्पना उन्होंने सोची भी नहीं थी। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतना दमदार जहाज भी डूबने लगा, जबकि यह तो टाइटैनिक से भी लाख गुना ज्यादा सेफ बनाया गया था। एम्पीरियल जर्मनी नेवी की सबमरीन SMU-73 ने उस जगह कई सारे लैंडमाइन्स लगा रखे थे और एक माइंड से यह जहाज ऐसा टकराया और 55 मिनट में डूब गया, जिसमें 30 लोग मारे गए। जहाज पर 1066 लोग सवार थे। बचे हुए 1036 लोग को लाइफ बोट से बचाया गया। ये अपनी सिस्टर टाइटैनिक से भी जल्दी 1 घंटे में पूरा का पूरा डूब गया। ऐसा क्या हुआ था उस 1 घंटे में, और क्या इसमें सवार लोग का हाल भी टाइटैनिक जैसे हुआ? आइए जानते हैं। धमाका सुनते ही कैप्टन वेटले ने इमरजेंसी सिग्नल मदद के लिए भेजा। क्रू कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं और जब वो डोर बंद करने के लिए पहुंचे, उनकी हालत खुद खराब हो जाती है। यह सिचुएशन देख के वो कैप्टन को बताते हैं कि सारे दरवाजे ऑटोमेटिक बंद नहीं हो पाए और जो दरवाज़ा वॉरल रूम 5 के 6 के पास है वो काम करना ही बंद हो गया है। इसके बाद कैप्टन ने उन्हें मैनुअली बंद करने का ऑर्डर दिया, मगर वहां तक जाना मुश्किल था क्योंकि उस दरवाजों से पानी इतना ज़्यादा अंदर आ चुका था। कंपार्टमेंट अब तक पूरे डूब चुके थे। कैप्टन को यह मालूम था कि इसके बाद भी वो इसको बचा सकते हैं, पर वह कुछ नर्सों की लापरवाही की वजह से एक और दिक्कत आकर खड़ी हुई थी। उन्होंने जहाज के पोर्तोस खोल दिए थे। यह जहाज के विंडो होते हैं जिससे बाहर का नज़ारा देखा जा सकता है। उन्होंने ये विंडो ये सोचकर खोले थे कि अंदर फ्रेश हवा आ सके। इसकी वजह से पानी बहुत तेजी से घुस चुका था। अब जहाज का बच पाना धीरे धीरे कैप्टन को नामुमकिन सा लग रहा था। आइलैंड से 5 किलोमीटर दूर थे तो वो जहाज को और आइलैंड के पास ले जाना चाहते थे, पर ये करना भी खतरे से खाली नहीं था। पानी जहाज में इतना ज्यादा भर गया था कि अब उसे आइलैंड तक ले जाना नामुमकिन था। सारे जहाज में हलचल बढ़ती गई और सब लोग दुआ करते रहे कि कैसे भी करके उनकी जान बच जाए। इस वर्ल्ड वॉर के चक्कर में मदद आनी भी मुश्किल लग रही थी। अब सारा बोझ कैप्टन के कंधों पर था। अब वो ही एक ऐसे एक्सपीरियंस जहाज पर थे जो सबकी जान बचा सकते थे। क्रू मेंबर्स ने पहले से ही कुछ इमरजेंसी बोट समुद्र के 6 फीट ऊपर रखे थे। तभी कैप्टन ने इन्हें नीचे भेजने से मना कर दिया क्योंकि जहाज की बड़ी पंखुड़ी अभी तक चल रही थी। कुछ अनहोनी ना हो जाए इसलिए उनको रोक दिया गया था। अब तक आधा घंटा बीत चुका था और लोग अब तक बस इस डूबते जहाज में फंसे थे। मगर कहते हैं कि होनी को कौन ही टाल सकता है। 8:30 बज चुके थे और लोगों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी 2 इमरजेंसी बोट पर बैठे लोगों ने ऑटोमेटिक लोवरिंग गियर से अपनी इमरजेंसी बोट को समुद्र में रिलीज कर दी। नीचे पहुंचते ही लोग खुश होने लगे और उनको लगने लगा कि अब वो बच जाएंगे। मगर उनको ये नहीं पता था कि कैप्टन ने कुछ सोच समझकर ही नीचे जाने से मना किया था। समुद्र की लहरें इतनी तेज थीं कि वो बोट आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
ऊपर से जहाज की पंखुड़ी इतनी तेज घूम रही थी कि वो उस बोट को अपनी ओर खींच रही थी। जब भी वो बोट को दूर ले जाने की सोचते, बल्कि वो पंखुड़ी के पास तेजी से पहुंच रहे थे। फिर पहली बोट जैसी ही उससे टकराती है, उस बोट को चकनाचूर कर देती है और उसमें बैठे लोगों की वहीं मौत हो जाती है। ये खौफनाक नज़ारा देखकर जहाज में बैठे लोग और डर जाते हैं। दूसरी बोट भी तभी उस पंखुड़ी की ओर बढ़ती जा रही थी। इस बोट में एक ऐसी नर्स बैठी थी जो टाइटैनिक के डूबते समय उसमें मौजूद थी। जैसे तैसे ही टाइटैनिक से तो ये बाल बाल बच गई, मगर यहाँ से बच पाना अब मुश्किल था। अब सैम सीन उसकी आंखों के सामने छा रहा था। जैसे ही जानलेवा पंखुड़ी के पास बोट पहुंचने वाली थी, वो समंदर में कूद गई। जैसे ही वो समंदर में गई, उसका सर जहाज से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके सिर पर चोट आ गई। वो अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर तैरती रही। ये देखते ही कैप्टन ने पंखुड़ी को बंद करने का ऑर्डर दिया और पंखुड़ी के रुकने का इंतजार किया। इसके रुकते ही 35 लाइफ बोट में लोगों को बैठाया गया और उन्हें समुद्र में छोड़ा गया। उसी दौरान एक लाइफ बोट ने उस नर्स को डूबने से बचा लिया। अब जहाज पर कुछ ही लोग बचे थे, पर वो जहाज को तब तक नहीं छोड़ना चाहते थे जब तक पूरे लोग जहाज से ना निकल जाएं। आखिर जो लोग जहाज पर थे वो थे मेजर हैरोल्ड प्रिस्ली। वो जहाज पर एक कंट्रोल मैनर में इक्वेशन करवा रहे थे और साथ ही उनका साथ भी दे रहे थे। प्राइवेट होम्स वेल्स फोर्ड कमांडर के साथ औरों की भी मदद कर रहे थे। उन्होंने मिलकर बचे 50 लोगों को इमरजेंसी बोट में बिठाया। ठीक 9 बज के वो लोग एक लास्ट बची लाइफ बोट निकाली और तब तक वो डूबने ही वाली थी, मगर कैप्टन वेल अभी तक उस जहाज पर ही थे। वो ब्रिज से मेगाफोन के थ्रू सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। 9:07 पर उन्होंने एक लास्ट विसिल बजा, जिसके बाद वो समंदर में कूद गए और उनके सामने देखते ही देखते उनका प्यारा जहाज डूब गया। वो तैरते हुए लाइफ बोट तक पहुंचे और तब भी वो आसपास ही देख रहे थे कि सब सही सलामत जहाज से निकल आए या नहीं। ये था ब्रिटेनिक का आखिरी मंजर। जब उसे डूबता देख सब लोग भावुक हो गए थे। उसके बाद वहाँ एक लेस फिशिंग बोट सबसे पहले उस सीन पर पहुंचा। 1066 लोग में से लगभग सबको बचा लिया गया, मगर 30 ऐसे लोग थे जो 2 बोट में थे और पंखुड़ी से टकराकर दर्दनाक और भयानक मौत हो गई। इसमें 21 क्रू मेंबर्स, 1 ऑफिसर और 8 रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के लोग शामिल थे। तब तक किसी को यह मालूम नहीं था कि इस जहाज में आखिरी धमाका कैसे हुआ। देखिए, बहुत साल बाद जब कुछ लोगों ने इसकी हिस्ट्री सॉल्व करने की ठानी, तब उन्होंने एक ड्राइवर्स की टीम बनाई जो समुद्र के अंदर जाकर सैंपल कलेक्ट करके लाए। तब जाके पता लगा कि भाई इसके डूबने का राज जर्मन द्वारा छिपाई गई माइंस के एक्सप्लोजन से हुआ था। ब्रिटेनिक के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ था, पर आज तक इसे लोग एक इंजीनियर मार्वल के रूप में देखते हैं। ऐसा लग्जरी जहाज उस समय बना पाना पॉसिबल नहीं था। चाहे ब्रिटेनिक एक पैसेंजर लाइन नहीं बन पाई, पर इसने कुछ नंबर सहित अपने देश के सोल्जर्स की मदद की, जो मदद की जिससे हिस्ट्री में इसने अपना नाम जरूर दर्ज करवा लिया। तो ये थी दोस्तों दुनिया के एक ऐसे अंडररेटेड जहाज की कहानी जिसने अपने देश की आखिरी दम तक मदद की। अगर आपको कुछ ऐसे ही टॉपिक और ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।